हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हस्बैंड बाय मिस्टेक का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में देखा था विंग और वांग जी एक दूसरे के बाहों में थे। विंग ने वांग जी को प्रपोज किया था और वांग जी ने हाँ भी बोल दिया था। अभी वो दोनों गाड़ी के अंदर थे और विंग ने वांग जी को अपने लैप में बिठा रखा था। वांग जी अपना हेड विंग के चेस्ट में रखता है और अपने आंखों को बंद कर लेता है। विंग धीरे धीरे वांग जी का जो हेड है ना वो सहला रहा था। ऐसे ही वो दोनों घर पहुंच गए थे। घर पहुंचने के बाद वांग जी और विंग कार से नीचे उतरते हैं। विंग जो कि वांग जी को अपने गोद में कैरी करके घर के अंदर ले जाना चाहता था, लेकिन उसका ना एक कॉल आ गया था, इम्पोर्टेंट कॉल। तो विंग ने अपना कॉल अटेंड किया और वांग जी को बोला कि तुम अंदर जाओ। वांग जी घर के अंदर जाता है। विंग घर के बाहर था। वांग जी घर के अंदर जाके ना एकदम हैरान हो गया कि घर के सारे लोग हैं कहाँ पर। घर एकदम खाली था, कोई भी नहीं था घर के अंदर। वांग जी जाके बटलर हान को बुलाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। वांग जी और भी जितने भी सर्वेंट्स के नाम वांग जी जानता है ना, उनको बुलाता है, बट वहाँ पर कोई भी नहीं था। वांग जी को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि सारे लोग गए कहाँ पर है। फिर ना वांग जी पीछे मुड़ता है और देखता है कि विंग अंदर आ रहा है घर के अंदर। उसका जो कॉल है ना वो विंग ने बात करके कॉल को कट कर दिया था और वो अब घर के अंदर आ रहा था। वांग जी ने विंग को देखा और वो विंग के पास चला गया और बोला, घर के सारे लोग कहाँ पर है? घर इतना खाली क्यों है? सब कहाँ पर गए हैं? विंग ने कोई आंसर नहीं दिया था वांग जी को। वो सीधा वांग जी को अपने और करीब खींच लेता है। वांग जी अब विंग के बाहों में था और विंग वांग जी को थोड़ी देर देखता है। उसके बाद वांग जी का जो लिप्स है ना उसे कैप्चर कर लेता है। विंग वांग जी को किस कर रहा था। वांग जी जो थोड़ा सा शॉक्ड में आ गया था। उसको पता है कि आज रात ये सब होने वाला है। वो खुद भी बहुत एक्साइटेड है, लेकिन यहाँ पर अगर किसी ने देख लिया तो वो लोग एकदम दरवाजे पर है, नीचे ड्राइंग रूम पर। वांग जी नहीं चाहता था कि उन्हें कोई इस तरीके से देखे, इसलिए ना वांग जी विंग के चेस्ट पर हिट करने लगा अपने हाथों से और विंग को अपने से दूर हटाने की कोशिश करने लगा। लेकिन विंग अभी वांग जी से बिल्कुल भी दूर हटने के मूड में नहीं था। विंग तो वांग जी को बहुत ही पैशनेटली किस कर रहा था, बट वांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था क्योंकि वो डरा हुआ था। अगर कोई देख लेगा तो वो कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग होगा। वांग जी उनको मुंह कैसे दिखाएगा? यहाँ पर कितने सारे लोग हैं। हालांकि अभी एक भी इंसान को वांग जी देख नहीं पा रहा था, शायद सब सो गए हैं। वांग जी यही सोच रहा था। वांग जी बहुत ही मुश्किलों से विंग को अपने से थोड़ा सा दूर हटाता है। विंग का जो लिप्स है ना वो अपने से थोड़ा सा दूर हटाता है और गहरा सा ब्रीथ लेकर बोलता है, रुको, अगर किसी ने देख लिया तो हम क्या रूम में नहीं जा सकते? तो विंग ने वांग जी का जो लिप्स है ना उसे एक बार फिर से अपने लिप्स से कैप्चर कर लिया और एक स्मूच किया उस पर। करने के बाद विंग ने बोला, कोई नहीं देखेगा क्योंकि घर पर कोई भी नहीं है। मैंने सबको 2 दिन के वेकेशन पर भेजा है। वांग जी कहता है, क्या वेकेशन? सब गए हैं, मुझे छोड़ कर गए हैं, मुझे भी जाना था। वांग जी बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहा था। सारे लोग उसको छोड़कर कैसे जा सकते हैं? सबके सब उसे छोड़कर चले गए। वांग जी की बातों को सुनकर विंग ने बोला, अच्छा ठीक है, हम उनसे बदला लेंगे। वो तुम्हें कैसे छोड़कर जा सकते हैं? वांग जी ने पूछा, कैसे? तो विंग ने बोला, शादी के बाद हम हनीमून पर जाएंगे और वो भी 1 महीने के लिए। वो लोग तो बस 2 दिन के लिए गए हैं, हम 1 महीने के लिए जाएंगे, ठीक है? ये सुनने के बाद वांग जी बहुत खुश हो गया था। उसने बोला, सच में? तो विंग ने बोला, सच में। ये बोलने के बाद विंग ने फिर से वांग जी का जो लिप्स है उसे ग्रैब कर लिया और उसको बहुत ही पैशनेटली सक करने लग गया था। वांग जी जिसके दिमाग में अभी तक चल रहा था कि सब देख लेंगे, यहाँ पर अगर कोई देख लेगा तो क्या हो जाएगा, अब वांग जी का दिमाग एकदम ही रिलैक्स था कि नहीं, कोई नहीं है घर पर, कोई भी नहीं देख पाएगा। तो वांग जी भी विंग का जो किस है ना उसे रिस्पॉन्स करने लगता है।
विंग वांग जी को किस करते हुए सोफे की तरफ लेकर जाता है और सोफे की तरफ लेकर जाने के बाद वांग जी को ना सोफे पर धकेल देता है। वांग जी धड़ाम से एकदम ही सोफे पर गिर गया था। वांग जी अपने माउथ को ओपन करके हाँफ रहा था। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी का पूरा लिप्स, अपर लिप्स और लोअर लिप्स दोनों ही एकदम गीले थे विंग के सलाइवा से। वांग जी बहुत ज़्यादा सेडेक्टिव लग रहा था और साथ में वांग जी एकटक विंग को देख रहा था। विंग वांग जी को देखकर अपना जो सलाइवा है उसको निगल रहा था। अभी वांग जी को देखकर विंग को ऐसा फील हो रहा था कि वांग जी कोई डिलीशियस फूड हो जिसे आज विंग खाने वाला है पूरी तरीके से। विंग ना अब वांग जी के ऊपर आ जाता है और वांग जी का जो खुला मुंह है ना उसके अंदर अपना जो टंग है उसे डाल देता है। वांग जी विंग का टंग ना अपने मुंह में जब फील करता है तो वांग जी का जो पूरा बॉडी है वो शिवर कर उठता है। वांग जी अनजाने में ही विंग का जो टंग है ना उसे सक करता है। वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था जब वो विंग का टंग सक कर रहा था। तब वांग जी अपने आंखों को बंद करके पैशनेटली विंग का जो टंग है उसे सक करने लगता है। और विंग वांग जी के जो शर्ट है ना, वांग जी ने जो शर्ट पहना हुआ था उसका जो बटन है वो सब खोल रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी के मुंह से ना एक मौन निकलता है क्योंकि विंग वांग जी के चेस्ट को प्रेस कर रहा था और वांग जी का जो निपल है ना उसको पिंच कर रहा था जिससे वांग जी के माउथ से एक मौन निकलता है। विंग अब वांग जी के माउथ के अंदर से अपना जो टंग है उसे बाहर निकालता है और वांग जी के नेक पर आ जाता है। वांग जी के नेक पर विंग किस कर रहा था, लिक कर रहा था, सक कर रहा था। वांग जी को ये इतना ज़्यादा अच्छा फील करा रहा था ना कि वांग जी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। विंग वांग जी के नेक को ना अच्छे से किस करता है, सक करता है। वांग जी का जो सेंट ग्लैंड है उसे सक करता है। करने के बाद विंग थोड़ा सा दूर हटता है वांग जी से और वांग जी का जो नेक है ना उसे देखने लगता है। वांग जी का नेक पूरे विंग के बाइट मार्क से, हिक्कीज से भर गया था। विंग एक बार फिर अपने हेड को झुकाता है और जहाँ पर ओमेगा को मार्क किया जाता है ना नेक पर, उस जगह को लिक करता है। अच्छे से उस जगह को लिक करता है और सक करता है। वांग जी को इतना ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था क्योंकि वो जगह बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव था। वांग जी मौन कर रहा था और विंग के हेड को एकदम प्रेस कर रहा था और ज़्यादा। जैसे वांग जी ये समझाना चाहता था विंग को कि उसे बहुत अच्छा फील हो रहा है, जो कुछ भी विंग कर रहा है वो और ज़्यादा विंग करे वांग जी के साथ। विंग अब वांग जी का जो हाथ है ना अपने हेड से हटाता है और उठ जाता है। वांग जी जो कि बिल्कुल नहीं चाहता था कि विंग उससे अलग हो, तो वांग जी का ना मुंह बन जाता है जब विंग उठकर बैठ गया था। वांग जी का ना मुंह बन गया था और उसके लिप्स पर एक पाउट आ गया था। विंग ने वांग जी का जो पाउट है ना वो देखा और विंग के चेहरे पर एक स्माइल आ गया था। विंग ने अब अपना जो ब्लेजर है उसको उतारा और उतारने के बाद विंग ने अपना टाई खोला। खोलने के बाद विंग ने अपने शर्ट को भी खोल दिया था और विंग का भी अपर बॉडी एकदम विजिबल था, नेकेड था। विंग का जो सिक्स पैक है वो दिख रहा था। वांग जी मतलब देखता ही रह गया था विंग की बॉडी को। वांग जी ने बहुत बार देखा है बट आज कुछ ज़्यादा ही हैंडसम दिख रहा है विंग। विंग ने जब वांग जी को ऐसे अपनी बॉडी को निहारते हुए देखा ना तो विंग के चेहरे पर एक स्माइल आ गया था। विंग ने वांग जी का जो लेग है वो उठाया, वांग जी के लेग को अपने हाथों में उठाया और उस लेग को लेकर अपने चेस्ट पर रख दिया और धीरे धीरे ना अपने चेस्ट से बेली पर लेकर आया। वांग जी का जो पूरा लेग है ना वो शिवर कर रहा था और वांग जी फील कर पा रहा था विंग के एब्स को। विंग ने अब वांग जी के दोनों लेग्स को पकड़ा और अपनी तरफ ना वांग जी को खींचा और वो वांग जी के ऊपर फिर से चला गया। जाने के बाद विंग ने वांग जी के फोरहेड पर एक किस किया, फिर वांग जी के पूरे फेस पर ना बटरफ्लाई किसेस करने लगा, छोटे छोटे किस करने लगा और उसके बाद फिर से वांग जी के नेक को सक करना, बाइट करना, किस करना, लिक करना और नेक से होते हुए
वांग जी के चेस्ट पर आना, वांग जी के चेस्ट को हर जगह पिंच करना, प्रेस करना, अपने हाथों से रब कर रहा था वांग जी के निपल्स को, वांग जी के पूरे चेस्ट को, जिससे वांग जी को अलग ही सेंसेशन अपने पूरे बॉडी में फील हो रहा था। वांग जी मतलब मौन किए जा रहा था और साथ में वांग जी के चेस्ट को लिक कर रहा था, सक कर रहा था, अपने मुंह के अंदर लेकर ना बहुत ही बुरी तरीके से सक कर रहा था। ऐसे ही विंग ने वांग जी के दोनों निपल्स को बारी बारी सक किया और फिर विंग ना वांग जी के नेवल पर आ गया था और वांग जी के पूरे बेली पर किस करता है, बटरफ्लाई किसेस देता है, लिक करता है, सक करता है और वांग जी के जो बेली बटन है ना वहाँ पर भी धीरे धीरे अपने टंग से लिक करता है और अपने टंग को इंसर्ट करता है, जिससे वांग जी को पूरा प्लेजर मिल रहा था, बहुत ही ज़्यादा प्लेजर मिल रहा था। लेकिन वांग जी यहाँ पर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था क्योंकि ये एक सोफ़ा है, जगह कम था और वो दोनों थोड़े से अनकंफर्टेबल थे। विंग भी अनकंफर्टेबल था और वांग जी भी। तो वांग जी विंग को बताने की कोशिश करता है, विंग यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन हमारा विंग अभी प्लेजर के पीक में था, मतलब उससे भी वांग जी को टच करते हुए बहुत ही ज़्यादा प्लेजर महसूस हो रहा है और साथ में वांग जी को भी महसूस हो रहा था। तो वो दोनों एक दूसरे से बता नहीं पा रहे थे। अब ना विंग ने वांग जी का जो ट्राउज़र है उसे उतार दिया था और अपना भी उतार दिया था। वांग जी अपने लोअर गारमेंट में था और विंग भी। वांग जी को ऐसे शायद विंग ने पहली बार देखा है और वांग जी का जो वो एकदम ही मतलब बहुत ही पतले पतले जो लेग है ना, वो वांग जी का थाइस एकदम ही सफ़ेद दूध की तरह था। विंग वांग जी का जो थाइस है उसे पकड़ता है और पकड़ने के बाद अपने हाथों से रफ करता है। वांग जी बहुत ही ज़्यादा प्लेजर महसूस कर रहा था। विंग वांग जी के थाइस पर किस करते हुए बोलता है, बाओबे तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, मैंने जितना सोचा था उससे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो तुम। वांग जी बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा था। वो जब 8-9 साल का था तब से ही उसने अपना सारा काम खुद से करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद से आज तक उससे किसी ने भी इस तरीके से नहीं देखा है। विंग वो फर्स्ट इंसान है जो वांग जी की बॉडी को देख रहा है। वांग जी बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था और वांग जी के चिक्स रेड थे, बट वांग जी ये चाहता था कि विंग उसे और गहराई से देखे और सब कुछ देखे। वांग जी विंग के सामने खुद को एकदम खोल कर रखना चाहता था। विंग वांग जी के दोनों थाइस पर ना किस करता है, लिक करता है और बहुत ही ज़्यादा सक करता है, जिससे वांग जी के वो वाइट मिल्की थाइस में एकदम रेड रेड निशान पड़ गए थे और वांग जी के दोनों थाइस कांप रहे थे। विंग अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। विंग ने वांग जी के दोनों थाइस को अच्छे से किस किया, लिक किया, सक किया। उसके बाद विंग ने धीरे से वांग जी का जो लोअर गारमेंट है उसको भी उतार दिया। अब वांग जी विंग के सामने एकदम ही नेकेड था। विंग जो कि वांग जी को बैठकर देख रहा था। विंग वांग जी के दोनों लेग्स के बीच में बैठा हुआ था और वो एकटक वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी इतना ज़्यादा शाय फील कर रहा था ना कि उसने अपने हाथों से अपना फेस छुपा लिया। विंग वांग जी के हाथों से ना उसका जो फेस है उसको बाहर निकालता है और वांग जी को बोलता है, बाओबे मुझे देखो। वांग जी विंग को भी देखना नहीं चाहता था, लेकिन विंग ने ज़बरदस्ती वांग जी के हाथों को वांग जी के मुंह के सामने से, मतलब वांग जी के फेस के सामने से हटा दिया और वांग जी को बोला, बाओबे मुझे देखो। तो ना वांग जी अपने आँखों को खोल कर विंग को देखने लगता है। विंग वांग जी के सामने ही अपना जो लोअर गारमेंट है उसको उतारता है। विंग को ऐसे देखकर वांग जी का जो सांस है ना वो एकदम ही रुक गया था। वांग जी ब्रीथ लेना भूल गया था। विंग ने धीरे से वांग जी का हाथ अपने हाथों में लिया और अपने प्रॉपर्टी पर वांग जी का हाथ रख दिया और विंग ने पूछा वांग जी से, बाओबे क्या तुम्हें ये पसंद आया? वांग जी अभी ब्लास्ट होने वाला था। शर्म के मारे उसे इतना ज़्यादा शाय फील हो रहा था और ऊपर से विंग उसे टीज भी कर रहा था। विंग ना
अब वांग जी के फेस को थोड़ा सा ऊपर उठाता है और वांग जी को किस करता है। विंग अभी वांग जी को बहुत ही पैशनेटली किस कर रहा था और विंग ने वांग जी का जो हाथ है वो अपने प्रॉपर्टी से हटाने नहीं दिया वांग जी को। वांग जी धीरे धीरे विंग का जो प्रॉपर्टी है उसे रब कर रहा था, जिससे विंग को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था और विंग ने भी वांग जी को किस करते हुए अपने हाथों को वांग जी के प्रॉपर्टी की तरफ लेकर गया। थोड़ी देर बाद पूरे हॉल रूम में वांग जी और विंग का जो मौन है वो सुनाई दे रहा था। विंग और वांग जी एक दूसरे को हैंड जॉब दे रहे थे और वांग जी विंग के नेक में अपना जो फेस है वो छुपा कर रखा था। वांग जी को इतना ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था। विंग और वांग जी अपने एकदम अंत में थे, वो दोनों रिलीज़ करने वाले थे और इस टाइम को वांग जी को इतना ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था और साथ में विंग को भी बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था। इस टाइम वांग जी और विंग ने एक साथ ही रिलीज़ किया। रिलीज़ होने के बाद ना वांग जी को इतना ज़्यादा मतलब उसको एक अलग ही सेटिस्फेक्शन फील हो रहा था। वांग जी अपनी आंखों को बंद करके रखा था और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग ने वांग जी के दोनों आइज़ पर किस किया और धीरे से वांग जी का जो प्रॉपर्टी है उसको एक और बार रब किया और फिर अपने हाथों में जो वांग जी का जो लिक्विड है ना उसको देखा। देखने के बाद विंग ने धीरे से अपने उन्हीं हाथों को वांग जी के प्रॉपर्टी के नीचे लेकर गया और वांग जी को रेडी करने लगा। वांग जी के अंदर जब विंग ने अपने फिंगर्स को डाला ना तो वांग जी अपनी आंखों को खोल लेता है। वांग जी तो शॉक्ड हो गया था कि ये क्या है और उसे इतना वेट फील हो रहा था क्योंकि विंग ने अपने 2 फिंगर्स को एक साथ ही डाला था और ऊपर से विंग के हाथों में वांग जी का जो लिक्विड है ना वो भी था, तो वो फिंगर्स बहुत ही आसानी से वांग जी के अंदर चला गया था और वांग जी को बहुत ही वेट फील हो रहा था। तो वांग जी ना विंग की तरफ देखता है और विंग वांग जी की आंखों में देखकर अपने फिंगर्स को बार बार मूव कर रहा था। वांग जी थोड़ी देर तक तो उसको कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके बाद ना उसे प्लेजर मिलने लगा और उसके मुंह से मौन निकलने लगा। ऐसे विंग ने अपने तीसरे उंगली को जब वांग जी के अंदर डाला ना तो वांग जी को पेन फील हुआ। ये कुछ ज़्यादा ही था, तो वांग जी को पेन फील हुआ था। बट थोड़ी देर बाद वांग जी को अब पेन फील नहीं हो रहा था, वांग जी को प्लेजर मिल रहा था और विंग वांग जी को अच्छे से प्रिपेयर कर रहा था। विंग खुद भी एकदम हार्ड हो गया था। वांग जी ये महसूस कर पा रहा था कि विंग एकदम ही हार्ड हो चुका है और वांग जी खुद भी धीरे धीरे हार्ड हो रहा था क्योंकि उन दोनों के शरीर में गर्मी बढ़ रहा था। इसलिए गाइस, इससे बड़ा एपिसोड मैं नहीं बना सकती। आई नो बहुत ही बुरे वक्त में मैंने एंड कर दिया है, बट मैं क्या करूं, मेरे घर में शादी है। डोंट वरी, मेरी शादी नहीं है, मैं अभी भी बहुत छोटी हूँ। तो मेरे पड़ोस में एकदम हमारे जो नेबर्स हैं ना उनका बेटा, बड़ा बेटा, उनकी शादी है और हम बंगाली लोगों में ना बहुत सारे रिचुअल होते हैं। शादी से पहले भी बहुत सारे रिचुअल होते हैं जिनको अभी परफॉर्म किया जा रहा है। हालांकि अभी हमारे घर में कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, लेकिन शादी के 1-2 दिन पहले से हमारे घर में भी बहुत ज़्यादा झंझट होने वाला है। अभी से रिचुअल्स शुरू हो गए हैं और लोग भी आना शुरू कर चुके हैं, लेकिन शादी है 10 तारीख को। तो मैं ऐसे छोटे छोटे एपिसोड डाला करूँगी और शादी से पहले मैं कोशिश करूँगी कि मेरे दोनों फैन फिक्शन में ख़त्म करूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 तारीख को शादी है ना, तो मैं 9 तारीख से एकदम 15 तारीख तक कुछ भी अपलोड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि उनके घर में शादी है और हमारे घर में आएंगे उनके मेहमान। तो प्लीज़ एडजस्ट कीजिए और बाय बाय, कल मिलेंगे।